स्वर्ग की रानी कौन है? शब्द स्वर्ग की रानी बाइबल में सिर्फ 2 बार हमें दिखाई पड़ता है। पहला यिर्मयाह की पुस्तक में, जहाँ पर इसका संबंध उस घटना से जिन्हें इजरायलियों ने किया था, जिसके कारण प्रभु परमेश्वर का क्रोध उन पर आ गया था। पूरा परिवार मूर्ति पूजा में सम्मिलित था। बच्चों ने लकड़ी इकट्ठी की और पुरुषों ने इसे झूठे देवताओं की पूजा करने के लिए वेदियां बनाने के लिए उपयोग किया। स्त्रियों ने स्वर्ग की रानी के लिए आटा गूथा और आटे के पेड़े से रोटी पकाने लगी, जो कि यिर्मयाह 7वें अध्याय के 18वें वचन में लिखा है। स्वर्ग की रानी यह पदवी इश्तेर यानी एक अशूरी देवी और बेबीलोन की देवी एश्तोरेत या एस्तारेत के लिए विभिन्न समूहों द्वारा दी जाती है। उसे झूठे देवता जो कि बाल था उसके पत्नी माना जाता था, जिसे मोलेक भी कहा जाता था। स्त्रियों में एस्तोरेत की पूजा करने के लिए प्रेरणा एक प्रजनन करने वाली देवी के रूप में इसकी प्रतिष्ठा हुई थी, यानी वह देवी जो प्रजनन के ब्लेसिंग देती है, यानी बच्चे पैदा करने की आशीष देती है, उसके रूप में हुई थी। और इसी युग में स्त्रियों के मध्य में बच्चों को जन्म देने की इच्छा बहुत प्रबलता से पाई जाती थी। इस स्वर्ग की रानी की पूजा मूर्ति पूजक सभ्यताओं में फैली हुई थी, जो कि आज भी कई मूर्ति पूजक धर्मों में देखी जाती है। दुर्भाग्य से यह प्रथा उस समय इजरायलियों के मध्य भी लोकप्रिय हो गई थी। स्वर्ग की रानी का दूसरा संदर्भ यिर्मयाह के 44वें अध्याय के 17 वचन से 25वें वचन में पाया जाता है, जहां यिर्मयाह ने लोगों को परमेश्वर का वचन दे रहा है, जिससे उसे परमेश्वर ने कहा है। वह लोगों को स्मरण कराता है कि उसकी अवज्ञा करने और उनके द्वारा मूर्ति पूजा करने के कारण उन्हें परमेश्वर को बहुत अधिक क्रोधित किया है, इसलिए उन्हें आपदाओं के साथ दंडित किया जाता है। यिर्मयाह उन्हें चेतावनी देता है कि यदि वे पश्चाताप नहीं करेंगे तो उन्हें अधिक दंड दिया जाएगा। उन्होंने उत्तर दिया कि उनमें मूर्तियों की पूजा को छोड़ने का कोई मंशा नहीं है, और यह स्वर्ग की रानी एस्टोरेत को अर्ध का बलिदान देते रहने की प्रतिज्ञा के प्रति वचनबद्ध को दिखाता है, और यहाँ तक कि उसे ही शांति और समृद्धि का श्रेय देने के वचन भी बद्ध है, जिसे परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण आनंद प्राप्त किया था। यह स्पष्ट नहीं कि यह विचार एस्टोरेत यानी यहोवा की सहचर थी कहाँ से उत्पन्न हुआ, परंतु यह देखना आसान है कि स्वर्ग के सच्चे महाराजा यहोवा की उपासना के साथ एक देवी की उपासना जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देती है, यह परमेश्वर और एस्टोरेत के मिश्रण की ओर मार्गदर्शन करती है। क्योंकि एस्टोरेत की आराधना कामुकता, जो कि उपजाऊपन, प्रजनन की शक्ति और मंदिर वेश्यावृत्ति में सम्मिलित थे, इसके परिणाम स्वरूप होने वाले संबंध नैतिक रूप से मन को भ्रष्ट करने को सम्मिलित करते हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से यौन स्वभाव वाले होते थे। स्पष्ट है कि स्वर्ग की रानी का विचार स्वर्ग के राजा की पत्नी या प्रेमिका के रूप में एक मूर्ति पूजा पर आधारित विचार है, ना कि यह बाइबल संबंधित विचार है। स्वर्ग में कोई भी रानी नहीं है। स्वर्ग में कभी कोई रानी थी ही नहीं। निश्चित रूप से स्वर्ग का राजा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, वही है। वह अकेले स्वर्ग में शासन करता है। वह अपने शासन को या अपने सिंहासन को किसी के साथ साझा नहीं करता। यह विचार है कि बहुत से लोग यानी कैथोलिक लोग ये मानते हैं कि माता मरियम स्वर्ग की रानी है, लेकिन इसका भी कोई पवित्र शास्त्र के आधार पर कोई भी वचन या प्रमाण कैथोलिक लोगों के पास नहीं है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के पोप और
पुरोहितों की घोषणाओं के उपज है, जबकि मरियम निश्चित रूप से एक परमेश्वर की भक्त थी, जिसे परमेश्वर ने इस संसार के उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए चुना था। वह किसी भी तरह से देवी नहीं थी और ना ही पाप रहित थी, और ना ही उसकी कभी पूजा की जाती है या उसकी कभी पूजा होनी चाहिए या उसकी श्रद्धा की जानी चाहती है, या वह पूजनीय है या उससे प्रार्थना की जानी चाहिए। यह सब करना बाइबल के विरोध है। परमेश्वर के सभी अनुयायी आराधना को प्राप्त करने से मना करते हैं। यानी जो भी परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं वो यह नहीं चाहते कि कोई उनकी पूजा करे। तो माता मरियम भी कभी यह नहीं चाहती होगी कि लोग उनकी पूजा करें। लेकिन आज के चर्चों ने, जो कैथोलिक चर्च है, उन्होंने माता मरियम को देवी का दर्जा दे दिया है और वे उसकी मूर्तियों के से पूजा करते हैं और उसकी आराधना स्तुति करते हैं। ये जग जाहिर है, यह किसी से छुपाना हुआ नहीं है। पतरस और प्रेरितों ने स्वयं की पूजा किए जाने से इनकार किया है, जो कि प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 25वें वचन से 26वें वचन और 14वें अध्याय के 13वें वचन से 14वें वचन में लिखा है। स्वर्गदूत स्वयं भी अपनी आराधना करने से इनकार करते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। जब यूहन्ना उस स्वर्गदूत के पैरों में पड़ा तो स्वर्गदूत ने उसे मना कर दिया था। प्रतिक्रिया सदैव एक जैसी ही रही है कि सिर्फ पिता परमेश्वर की आराधना करो, और किसी की पूजा, श्रद्धा या आराधना करना अपने आप में मूर्ति पूजा के ही बराबर है। मरियम के शब्द बड़ाई के हैं, जो कि लूका 1 अध्याय के 46वें से 55 वचन में लिखे हुए हैं, जो यह बात प्रकट करते हैं कि मरियम ने कभी भी स्वयं को पवित्र और आराधना की प्राप्त के योग्य नहीं सोचा था, अपितु उसकी अपेक्षा उसने उद्धार के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पर ही भरोसा किया। और मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरे आत्मा मेरे उद्धार करता में आनंदित होती है, ऐसे शब्दों का उसने परमेश्वर के लिए उपयोग किया। केवल पापियों को एक ही उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और मरियम ने स्वयं भी अपने लिए उसी उद्धारकर्ता की आवश्यकता की पहचान कर ली थी। इसके अतिरिक्त स्वयं यीशु ने एक छोटी सी ताड़ना उस स्त्री को दी थी जो उसके सामने पुकार उठा रही थी कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और स्तन जो तूने चूसे, जो कि लूका 11:27 में है। तो यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, परंतु धन्य है वे लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं। ऐसा करने से उसने मरियम की आराधना को एक उद्देश्य रूप से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को ही खत्म कर दिया था। वह निश्चित रूप से कह सकता कि हाँ, स्वर्ग की रानी धन्य हो, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने सिरे से इनकार कर दिया। वह उसी सत्य की पुष्टि कर रहा था जिसकी पुष्टि बाइबल भी करती है कि स्वर्ग में कोई रानी नहीं है, और स्वर्ग की रानी के लिए केवल बाइबल में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में इंगित किया गया, जो कि मूर्ति पूजा और झूठे देवी देवताओं से संबंधित है। यानी जो भी कहता है कि स्वर्ग की एक रानी है, समझ जाओ कि एक झूठी शिक्षा लेकर हमारे पास आ रहा है। तो सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।